आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, क्योंकि न्यूज़ प्लस लाया है राष्ट्र स्तर का एक शानदार प्रोजेक्ट विजन इंडिया। बनिए विजन इंडिया के सदस्य और कीजिए अपने सपनों को साकार। सदस्यता लेने के लिए आज ही संपर्क। जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष टी कमराम ने परिधि गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने किसान बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये बिल किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कुछ विरोधी पार्टियां नेता किसानों की आड़ में आकर सरकार का विरोध कर रही है। इसके साथ ही विरोध करने वाले नेताओं को इस बिल को सही ढंग से पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि ये बिल किसानों के हित के लिए ही बनाया गया है, जिससे किसानों को इसमें सीधे तौर पर फायदा होगा। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से कैमरा पर्सन तुलसी सिंह के साथ दीपिका मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के विषय में कुछ चिंतन किया। उन्होंने ये चिंतन किया कि कैसे हमारा किसान समृद्ध हो, कैसे हमारा किसान खुशहाल हो, कैसे हमारा किसान सुरक्षित हो। इसके लिए माननीय मोदी जी ने केंद्र में कई योजनाएं बनाई, मिट्टी से लेकर मार्केट तक कई योजनाएं बनाई। जो वर्तमान में मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए 3 कृषि बिल पारित किए हैं। इसमें पहला कृषि बिल जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून 2020, इस कानून के तहत किसान अपनी उपज कहीं भी जहां उसे अच्छे दाम मिले बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। इसमें एमएसपी के साथ जो है कोई छेड़खानी नहीं हुई है और ना ही एपीएमसी के कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एपीएमसी में भी आप बेच सकते हैं। दूसरा कानून जो है वो है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण। इस कानून के तहत किसी भी उपज की बुआई से पूर्व समझौता करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत यदि किसान की फसल खराब होती है तो समझौता करने वाले को इसका जो है पूरा समझौता करने वाले पक्ष को जो है फसल के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। इकरार करने वाली जो कंपनी को फसल के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देनी होगी। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। इस कानून के तहत आवश्यक वस्तु जैसे आलू, प्याज और खाद्य वस्तुओं आदि के भी पहले को जो स्टोर करने की एक सीमा थी पहले, वो अब सीमा जो है खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब पूरे भारत में इन वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो रहा है। तो ये था जो कृषि कानून अभी पारित किया गया। लेकिन इस कानून का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियां विरोध कर रही है, कुछ लीडर्स विरोध कर रहे हैं। पार्टियां और लीडर्स जिनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में तो वो विरोध कर नहीं सके। अब किसान संगठनों की आड़ में जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मेरा उन किसानों से भी आग्रह है जो इस कानून के विरोध करने वालों के बरगलाने पर सड़कों पर उतरे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये कानून देश का आज तक का सबसे अच्छा कानून है। इससे किसानों को सीधे सीधे फायदा होगा और साथ ही साथ उन तथाकथित जो नेता हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस कानून को पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इसका विरोध करें। ये कानून किसानों के ये कानून जो है किसानों के विरोध में नहीं है। किसानों के अलावा जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसे वो बूढ़ी दादी और भी दूसरे जो दिल्ली सीए आंदोलन के इसमें शामिल थे, वो भी वहाँ पर अच्छी तादाद में। तो सैकड़ों किसान वहाँ है नहीं, लाखों किसान वहाँ है नहीं, ये आंकड़ा गलत है। किसान सड़कों पे है और आप कह रहे हैं कि ये जो कानून है 3 कृषि कानून, इसमें जो है इस तरह की चीज़ें नहीं है जो अब सामने नज़र आ रही जो आंदोलन में है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि किस तरह से कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाईजैक किया गया है, कि क्या लग रहा है कि कौन लोग इसके पीछे हैं?
नहीं, शुरू में जब किसान आंदोलन हुआ था तो आपको पता है कि किसानों ने कहा था कि हम इसमें जो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आज सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो किसान की आड़ में उनको बरगला रहे हैं और इस आंदोलन को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में ये बिल पारित होके आया है, वहाँ तो उनकी कोई लड़ाई बची नहीं है। और हमारा जो ये बिल है कॉन्स्टिट्यूशनली फिट है और लीगली फिट है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रावधान तो कोर्ट में भी चैलेंज करने का है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट में नहीं कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो कोर्ट में इसको करेंगे। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, क्योंकि न्यूज़ प्लस लाया है राष्ट्र स्तर का एक शानदार प्रोजेक्ट विजन इंडिया। बनिए विजन इंडिया के सदस्य और कीजिए अपने सपनों को साकार। सदस्यता लेने के लिए आज ही संपर्क